समलैंगिकों का अधिकार आखिर कौन तय करेगा? एक मकान की चुनाई करने वाला जो मिस्त्री होता है, उसको पता होता है कि ईंट को किस तरीके से जमाना है कि दीवार आड़ी तिरछी ना हो। यदि कोई मुझसे कहेगा या किसी और व्यक्ति से कहेगा जिसको कि ईंट की चुनाई नहीं आती होगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो ईंट की चुनाई का सही तरीका बता सकता है। ऐसे में देश में जब आज समलैंगिकों के अधिकार के ऊपर, उनकी शादी के ऊपर बड़ा फैसला आने वाला था, इस बीच में ये बहस एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तेज हो गई थी कि भाई आखिर समलैंगिकों के अधिकार की बात करने वाला यदि समलैंगिकों को समझता ही नहीं है, तो फिर उसको लेकर वो सही जजमेंट कैसे दे सकता है? और आखिर में जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, जो बात निकलकर सामने आई, उसमें यह पता चला कि समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। ये विधायिकी का अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3-2 से यह फैसला सुनाया। सेम सेक्स मैरिज पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। CJI ने अपना फैसला सुनाते हुए समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी राय में संसद को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में फैसला करना चाहिए। उन्होंने समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र और पुलिस बलों को कई सारे दिशा निर्देश भी जारी किए। मतलब सीधी सीधी सी बात यह है, शादी से तो इनकार कर दिया है कि भैया हम इसको मान्यता नहीं दे सकते। मतलब कि जो संसद में लोग बैठे हुए हैं वो बैठकर ये तय करेंगे कि भैया क्या होना और क्या नहीं होना। अगर वो लोग हाँ कर दें तो फिर आगे कार्रवाई हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल की स्थिति में हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, एक बात उन्होंने जरूर कही, उन्होंने सभी लोगों को पूरी तरीके से निराश नहीं किया। उन्होंने कुछ फैसले समलैंगिकों के हक में ही बताए और कुछ, जैसा कि मैंने बताया, कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं प्रशासन के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए किस तरीके से ट्रीट किया जाना है। एक एक करके आपको सारी चीजें बताता हूं कि क्या कुछ हुआ है कोर्ट रूम में और किस तरीके से क्या चीजें बताई गई हैं। दरअसल CJI के फैसले के बाद जस्टिस संजय किशन कौल ने भी समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों की वकालत करी थी। समलैंगिक विवाह पर 4 जज CJI, जस्टिस कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हा ने बटा हुआ फैसला सुनाया। जस्टिस हिमा कोहली भी इस बेंच का हिस्सा थी। हालांकि CJI ने समलैंगिक जोड़े को बच्चा गोद लेने का अधिकार दे दिया है। CJI ने केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश भी दिए। हालांकि जस्टिस भट्ट ने कहा कि वे समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने की अनुमति नहीं देने वाले CJI की राय से असहमत है। CJI ने कहा कि हम समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों समेत एक समिति गठित करने के केंद्र के सुझाव को स्वीकार करते हैं। समिति इस बात पर विचार करेगी कि क्या समलैंगिक पार्टनर को राशन कार्ड, चिकित्सा निर्णय, जेल यात्रा, शव प्राप्त करने का अधिकार के तहत परिवार माना जा सकता है। IT अधिनियम के तहत वित्तीय लाभ, ग्रेच्युटी पेंशन आदि पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट दी जाएगी और लागू भी करी जाएगी। कुछ बातें जो सुनाई गई हैं उसमें CJI ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में कुछ 4 फैसले हैं, कुछ सहमति के हैं और कुछ असहमति के हैं। उन्होंने कहा कि अदालत कानून नहीं बना सकती, लेकिन कानून की व्याख्या जरूर कर सकती है। CJI ने कहा कि जीवन साथी चुनना जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथी चुनने और उस साथी के साथ जीवन जीने की क्षमता जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आती है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत जीवन साथी चुनने का अधिकार है। LGBT समुदाय समेत सभी व्यक्तियों को साथी चुनने का पूरा अधिकार है। CJI ने आगे कहा कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि इंटरसेक्स बच्चों को उस उम्र में लिंग परिवर्तन ऑपरेशन की अनुमति ना दी जाए जब वे इसके परिणाम को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। CJI ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि सेम सेक्स सिर्फ अर्बन तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह केवल अर्बन एलिट तक सीमित है। यह कोई अंग्रेजी बोलने वाले सफेद पोश आदमी नहीं है जो समलैंगिक होने का दावा कर सकते हैं, बल्कि गांव में खेती किसानी के काम में लगी एक महिला भी समलैंगिक होने का दावा कर सकती है। शहरों में रहने वाले सभी लोगों को कुलीन नहीं कहा जा सकता। समलैंगिकता मानसिक बीमारी नहीं। उन्होंने कहा कि शादी का रूप बदल गया है। ये चर्चा दर्शाती है कि शादी का रूप स्थिर अब नहीं। सती प्रथा से लेकर बाल विवाह और अंतर जातीय विवाह तक विवाह का रूप अब काफी बदल चुका है। विरोध के बावजूद विवाहों के रूप में परिवर्तन तो आया ही है। CJI ने कहा कि प्रेम मानवता का एक मूलभूत गुण है। शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अदालत केवल कानून की व्याख्या कर सकती है, कानून नहीं बना सकती। उन्होंने कहा कि अगर अदालत LGBTQ समुदाय के सदस्यों को विवाह का अधिकार देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 को पढ़ती है या इसमें कुछ शब्द जोड़ती है तो यह विधायी क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा, वो गलत होगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य जटिल समाजों में रहता है। एक दूसरे के साथ प्यार और जुड़ाव महसूस करने की हमारी क्षमता हमें इंसान होने का एहसास कराती है। हमें देखने और देखने की एक जन्मजात आवश्यकता है।
अपनी भावनाओं को साझा करने की आवश्यकता हमें एक बनाती है, हमें वो बनाती है जो हम हैं। ये रिश्ते कई रूप ले सकते हैं, जन्मजात परिवार, रोमांटिक रिश्ते आदि। परिवार का हिस्सा बनने की आवश्यकता मानव गुण का मुख्य हिस्सा है और आत्म विकास के लिए महत्वपूर्ण भी है। सीजीआई ने कहा कि संसद या राज्य विधानसभाओं को विवाह की नई संस्था बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। सोशल मैरिज एक्ट को सिर्फ इसीलिए संवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि ये समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है। तो ऐसे में क्या ऐसे में बदलाव की जरूरत है? ये संसद को पता लगाना होगा और अदालत को विधायी क्षेत्र में प्रवेश करने में सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे रिश्तों के पूर्ण आनंद के लिए ऐसे संघों को मान्यता की आवश्यकता है और बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि राज्य इसे मान्यता नहीं देता है तो वे अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता का उल्लंघन भी कर रहा है। सीजीआई ने कहा कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति विषम लैंगिक रिश्ते में ऐसे विवाह को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। चूंकि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति विषम लैंगिक रिश्ते में हो सकता है, एक ट्रांसमैन और एक ट्रांस वुमेन के बीच या इसके विपरीत संबंध को एसएमए के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि शादीशुदा पार्टनर से अलग होना लिव इन रिलेशनशिप में अलग होने से ज्यादा मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के लिए कानून व्यक्ति को तलाक लेने से रोकता है। यह मानना गलत है कि हर शादी स्थिरता प्रदान करती है। इससे यह भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि जो लोग शादीशुदा नहीं है वे अपने रिश्ते के प्रति गंभीर नहीं है। स्थिरता में कई फैक्टर शामिल होते हैं। स्थिर रिश्ते का कोई सरल रूप नहीं है। ये साबित करने के लिए भी रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि केवल एक विवाहित विषम लैंगिक जोड़ा ही एक बच्चे को स्थिरता प्रदान कर सकता है। सीजीआई ने कहा कि उसके निर्देशों का उद्देश्य यह नहीं है कि एक नई सामाजिक संस्था बनाई जाए। यह न्यायालय आदेश के माध्यम से केवल एक समुदाय के लिए आधार नहीं बना रहा है बल्कि जीवन साथी चुनने के अधिकार को मान्यता दे रहा है। अब जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपने फैसले में क्या कहा वो भी समझ लेते हैं। जस्टिस भट्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सीजीआई द्वारा निकाले गए निष्कर्षों और निर्देशों से मैं सहमत नहीं हूं। हम इस बात से सहमत हैं कि शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं, ऐसे में असंवैधानिक नहीं। विषम लैंगिक संबंधों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एसएमए के तहत शादी करने का अधिकार है। जस्टिस भट्ट ने कहा कि वे समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने की अनुमति देने वाली सीजीआई की राय से सहमत है। जस्टिस एसके कौल ने अपने फैसले में क्या कहा यह भी समझ लीजिए। कौल साहब ने कहा कि अदालत बहुसंख्यावादी नैतिकता की लोकप्रियता धारणा से खिलवाड़ नहीं कर सकती। प्राचीन काल में समान लिंग में प्यार और देखभाल को बढ़ावा देने वाले रिश्ते के रूप में मान्यता प्राप्त थी। कानून केवल एक प्रकार के संघों को विनियमित करते हैं और वो है विषम लैंगिक। समलैंगिक को संरक्षित करना होगा। समानता सभी के लिए उपलब्ध होने के अधिकार की मांग करती है। जस्टिस एसआर भट्ट ने अपने फैसले में सीजीआई और न्यायमूर्ति कौल से सहमति व्यक्त करी कि संविधान द्वारा गारंटीकृत विवाह का कोई मौलिक अधिकार नहीं। हालांकि समलैंगिक जोड़ों को बिना किसी बाधा के एक साथ रहने का अधिकार है। जस्टिस भट्ट ने कहा कि हालांकि हम इस बात से सहमत हैं कि समलैंगिक जोड़ों को संबंध बनाने का अधिकार है। ये हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। इसमें साथी चुनने और अंतरंगता का अधिकार शामिल है। वे सभी नागरिकों की तरह बिना किसी बाधा के अपने अधिकार का आनंद लेने के भी हकदार हैं। सीजीआई ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इस बात का ध्यान रखे कि समलैंगिक समुदाय के खिलाफ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। सीजीआई ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इनके लिए सेफ हाउस, डॉक्टर के ट्रीटमेंट, एक हेल्पलाइन फोन नंबर जिस पर वो अपनी शिकायत कर सकें, सामाजिक भेदभाव ना हो, पुलिस उन्हें परेशान ना करे, अगर वे घर में ना जाएं तो उन्हें जबरदस्ती घर ना भेजें। सीजीआई ने कहा कि समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करें। समलैंगिक समुदाय के लिए हॉटलाइन बनाएं। समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित घर बनाएं। सुनिश्चित करें कि अंतरलिंगी बच्चों को ऑपरेशन के लिए मजबूर ना किया जाए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी हार्मोनल थेरेपी से गुजरने के लिए मजबूर ना किया जाए। याचिका में मांग क्या करी गई ये भी समझ लीजिए। दरअसल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने इस मामले में 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मुद्दे पर 18 समलैंगिक जोड़ों की तरफ से याचिका दायर करी गई थी। याचिकाकर्ता ने मांग करी थी कि इस तरह की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए। याचिका में विवाह के कानूनी और सोशल स्टेटस के साथ अपने रिलेशनशिप को मान्यता देने की मांग की याचिका करी गई थी। याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली बेंच में जो जज शामिल थे उन्होंने आज अपना फैसला जो है सुना दिया। अब इस फैसले को उस समय तो सुरक्षित रख लिया गया था। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इसके ऊपर अपना फैसला सुना दिया। अब एक बार ये भी सुन लेते हैं कि सरकार का पक्ष क्या है सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। देखिए, समलैंगिक विवाह के मामले में केंद्र सरकार का तक है कि इस मुद्दे पर कानून बनाने का हक सरकार का है। सरकार का कहना है कि ये न सिर्फ देश की संस्कृति और नैतिक परंपरा के खिलाफ है बल्कि इसे मान्यता देने से पहले 28 कानूनों के 160 प्रावधानों में बदलाव करना होगा और पर्सनल लॉ से भी छेड़खानी करनी होगी। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ही सेम सेक्स रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला फैसला भी दिया था।
हालांकि अभी तक समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी दावा नहीं किया जा सकता है। दरअसल आईपीसी की धारा 370 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था। हालांकि दुनिया में देखा जाए तो 33 ऐसे देश हैं जहां समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई। इनमें करीब 10 देशों की कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी। इसके अलावा 22 देश ऐसे हैं जहां कानून बनाकर स्वीकृति मिली। अगर बात की जाए कि किस देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता है, तो साल 2001 में नीदरलैंड ने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया था, जबकि ताइवान पहला एशियाई देश था। और कुछ बड़े देश ऐसे भी हैं जहां सेम सेक्स मैरिज की स्वीकार्यता नहीं। इनकी संख्या करीब 64 है। यहाँ सेम सेक्स रिलेशनशिप को अपराध माना जाता है और सजा के तौर पर मृत्युदंड भी शामिल है। मलेशिया में समलैंगिक विवाह अवैध है। पिछले साल सिंगापुर ने प्रतिबंधों को खत्म कर दिया था। हालांकि यहाँ शादियों की मंजूरी नहीं। न्यूज़ फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।